मेरा नाम कितने वीडियो तेंजिन डालोगे? आनंद और मैं यहीं का लोकल हूँ। बाकी अभी वैली में तो लगभग स्नो मेल्ट होगी, लेकिन जब आप यहाँ से 8 किलोमीटर आगे जाओगे उसके बाद आपको बिल्कुल एकदम वाइट चादर दिखेगी। और बाकी यहाँ के बारे में बताऊँ तो इस गांव का नाम लोसर है और यहाँ की पॉपुलेशन जो है तकरीबन 600 के करीब है। और बाकी अब कुछ दिनों में, अभी जैसे ये अप्रैल का आज 17 है, तो 4-5 दिनों में अब यहाँ खेती बाड़ी शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो एकदम फिर लोग सब बिजी हो जाएंगे खेती बाड़ी में। उसके बाद यानी कि अब हमारा इनकी टूरिज़्म दृष्टि से देखें तो अभी हमारा सीज़न अब शुरू है। विंटर में भी रहता है, लेकिन यहाँ तक टूरिस्ट नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम यानी कि ठंड रहती है यहाँ पर। ऑक्सीजन लेवल कितना कम हो जाता है? ऑक्सीजन लेवल यानी कि अब हमें तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो काफ़ी दिक्कत रहती है क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कोई ग्रीनरी नहीं है और पेड़ तो वैसे भी है नहीं, पेड़ पौधे बहुत कम है। ऊपर से जो समर में तो फिर भी ग्रीनरी रहती है, छोटे छोटे जो पेड़ वगैरह है उनमें रहता है, तो ऑक्सीजन थोड़ा सा बेटर रहता है। लेकिन आजकल तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, जैसे आप हाइट यहाँ से भी हाइट पे जाओगे। बाकी फिर यहाँ पर स्कूल्स है, बाकी फैसिलिटीज़ अब कई चीज़ें आ गई है यहाँ पर, पहले तो काफ़ी होती थी। अच्छा अच्छा। और आप जैसे आप बोल रहे हो कि अब सीज़न आ रहा है और उसके बाद आप खेती भी करते हो यहाँ पर, तो आप किस चीज़ की करते हो? यहाँ पर मेनली जो कैश क्रॉप है वो ग्रीन पी है, हरा मटर। अच्छा अच्छा। बाकी उसके बाद बारले लगाते हैं, जौ की खेती करते हैं जो अपने सेल्फ यूज़ के लिए, सत्तू वगैरह बना के हमें हर घर में रहता है सत्तू। और काला मटर। काला मटर? काला मटर, जी क्या होता काला मटर यानी कि मटर की तरह रहता है, ये राजमा दाल की तरह दाल है ये। है? अच्छा। राजमा, इसका जो टेस्ट है बिल्कुल राजमा की तरह, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इसमें पौष्टिक यानी कि एनर्जी रहता है ये। अच्छा अच्छा। इसका यानी कि हम पीस के इसका सत्तू टाइप भी बनाते हैं और वो पशुओं को भी खिलाते हैं। और इसका जो दाल होते हैं, दाल तो यानी कि हम लोग बढ़िया वो राजमा की तरह वो देते हैं, मेनली यही रहता है। फिर थोड़ा बहुत आलू लगाते हैं और नीचे बेड, स्पीति के नीचे वाले बेड जो काजा से नीचे बेड है वहाँ पर एप्पल के बहुत ज़्यादा। ओके। बाकी और फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आपके? फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, मेरी बेटी 7th क्लास में पढ़ती है अच्छा, नवोदय अच्छा। स्कूल में, और बेटा है 9th क्लास में। और जो आप ये मिलता है नवोदय स्कूल यहाँ पर। नरी में ताबू की बात। आप हमेशा से यहीं पे मतलब पले बड़े हैं, यानी यहीं। बचपन से यहीं यहीं से पर। हैं? आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स ही हैं, यानी कि मेरा जो मेन घर है वो ये गांव में है। अच्छा अच्छा। आफ्टर मैरिज फिर हम दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए नए घर में, क्योंकि हमारे ऐसे है कि जो बड़ा भाई जो है वो जो पुराना जो घर रहता है उसमें बड़ा भाई का ही रहता है। अच्छा तो अच्छा। उसके बाद जो हम छोटे हैं वो फिर अपने हिसाब से शिफ्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स भी बड़े के साथ हैं। जनरली यहाँ लोसर में स्नोफॉल का क्या टाइम, मतलब क्या है टाइम, जैसे टाइमिंग कि यहाँ कब किस मंथ में सबसे ज़्यादा होता है, किस में कम? यानी कि अब पहले तो आपका सितंबर के बाद कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। लेकिन आजकल ये है कि थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग का भी असर दिख रहा है, तो कभी स्नोफॉल अक्टूबर में भी हो रही है, कभी फरवरी तक नहीं हो रही है आज की डेट में। यानी कि ये भी हमने देखा कोई 7-8 साल, यानी कि 7-8 साल हुए जिसमें ये चेंजेस हमें दिख रहे हैं। अदरवाइज जब मैं बचपन में, यानी कि मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था, मेरे घर से जो मेरा स्कूल है जस्ट 50 मीटर दूर है। अच्छा। फिर भी मैं नहीं जा पाता, इतनी स्नोफॉल होती थी पूरा आपका। यानी कि कभी कभी तो पूरे विंटर में तो हमारा जो स्कूल होता था 1 मंजिल का होता था मिट्टी का, वो पूरा यानी कि लेवल, बर्फ पूरा लेवल रहता है। छत से ऐसे कूदते थे, खेलते थे बहुत सारे। स्कूल के वो बिल्कुल टॉप पे? टॉप पे लेवल आ जाता था, इतना बर्फ आता था पूरे विंटर में ना, अरे इतना हमने देखा। अब थोड़ा ये भी रहता है कि छत पे जो बर्फ रहती है उसको हम हटाते हैं, तो उससे जो कोने में वो टीले बन जाते हैं,
तो उस हिसाब से भी वो काफ़ी हाइट पकड़ लेता। और पहले तो यानी कि बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती थी, अच्छा, लेकिन अब आज के डेट में यानी कि हम देख रहे ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट 4 फीट इससे ज़्यादा तो नहीं। आपके हिसाब से वो ज़्यादा सही था समय या ये वाला समय ज़्यादा सही है? हम्म, यहाँ यहाँ पे मैंने यहाँ सुना है पे कि बर्फ़ अगर नहीं होगी तो मतलब पानी की भी प्रॉब्लम होगी, और बहुत पानी नहीं होगा तो यहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, नहीं खेती होगा। नहीं होगी तो फिर यहाँ का कोई जीवन ही नहीं है। तो सिचुएशन तो पहले वाला बहुत ज़्यादा बेटर था। अच्छा, ये तो हम लास्ट ईयर यहाँ पर इतनी पानी की दिक्कत हो गई। नहीं, यहाँ पे नदी देखी ना, बिल्कुल सूखी थी, जितनी भी हाँ नदी है। यहाँ पे जो रास्ते में छोटी छोटी हाँ। नदियाँ मिलती वो सूखी थी। सब बस वो सूखी, यानी स्पीति कि थी तो उसमें भी बहुत कम पानी। पहले तो यानी कि इस टाइम जो है ये छोटे मोटे जो नाले सड़क के साथ जो जो आते हैं इनमें इतना पानी का फ्लो रहता है आज की डेट में, क्योंकि अब जैसे मेल्ट हो रहा है ना पानी। तो वो तो लेकिन अब तो आपको बिल्कुल ही नजर ही नहीं आएगा, इतना यानी कि चेंजेस आ गए। हाँ, वहाँ पे वो निकल रहा था जुलूस, हम वहाँ पे थे काजा में, हाँ। तो बस फुर्सत खड़े थे तो बात कर रहे थे, तो बता रहा था जो ड्राइवर था वो एक दूसरी गाड़ी का कि यहाँ पे बहुत बर्फबारी होती थी, 3-4 साल से हो ही नहीं रही है बिल्कुल। और यहाँ बहुत पर दिक्कत। कोई ऐसी खास चीज़ जिसकी वजह से इस जगह पर आने का इन लोगों का बार बार मन करे? वो तो यहाँ यहाँ के पहाड़ों से यहाँ के प्यार। पहाड़ों से प्यार, स्नोफॉल। अभी मैं आपको एक बताने दो। एक छोटा सा यानी कि मैंने खुद देखा है। एक हमारे बेंगलोर से एक बुजुर्ग लोग आए थे। हाँ, तो वो थे कोई बहुत ही यानी कि आप मान लो बहुत ही रिच बंदे थे, कोई पता नहीं किस, और सब फॉरेन कंट्री में शायद रहते थे। तो जब वो यहाँ पहुँचे, यहाँ से आगे जब उन्होंने कुंजुम पास मूव किया, कुंजुम पास में उस दिन हमारा पूजा था, यानी कि आपका ये होगा शायद मई जून की बात है। तो उस टाइम कुंजुम पास में हमारी पूजा थी। तो हम सब यहाँ के जो लड़के थे, गांव के जो लामा जी थे वगैरह सब वहाँ मंदिर में थे। तो जोर जोर से रो रहे थे वो, यानी कि एक कोना पकड़ के जोर जोर से रो रहे थे। हम सब डर गए कि हमने सोचा शायद हाई एटीट्यूड का सिकनेस हो गया, बीमार हो गया। लेकिन फिर पूछने गए तो बोला कि नहीं, मैं एक्साइटेड हो गया हूँ, मैं साक्षात कैलाश पर्वत को सामने देख रहा हूँ। यानी कि आप जब कुंजुम पास से फ्रंट एक मनाली साइड वाले पहाड़ हाँ, को हाँ, वही कैलाश वो पर्वत है। चंद्रताल लेक हाँ। यानी यहाँ की एक्साइटेड बोला कि मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है बोलो, पर ये चीज़ जो है मैं मेरे लिए हमने तो करीब उस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ की जो हम तो ये फील करते हैं ना कि पहले तो हम खुद बोर हो जाते यार, काश हमारे इन पहाड़ों पे हरियाली होती, पेड़ होते, ये होते। लेकिन अब आप जब हम देख रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ रहा है, टूरिस्ट के नज़रिए से जब हम देख रहे हैं तो वाकई यार ये वाकई जन्नत है यार। आप कि हम- बताओ। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन तो मैंने सुना है कि चंद्रताल ही है। अब चंद्रताल ऐसा है कि चंद्रताल को थोड़ा सा है, तो चंद्रताल बहुत खूबसूरत जगह है। जब हम खुद वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है यार यहीं पर रह जाए झील के पास ना, खासकर इवनिंग के टाइम। मॉर्निंग के टाइम आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, Evening ये के time- चंद्रताल लेक को चंद्रताल लेक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको पता है? ये हम नहीं लेके जो जाता है। चंद्रा जो देवी है उनके नाम पर पड़े, और अच्छा, अच्छा। और इससे भी काम जो पहले यानी कि 2-3 इसमें मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में भी है, हमारे बुद्धिस्ट में भी है। हमारे बुद्धिस्ट की बात करूं तो मैं यहाँ से आगे, काजा से आगे राउंडिक गाँव है, शायद आपने रास्ते में पड़ता है। अच्छा, अच्छा। वहाँ का एक बुजुर्ग था, वो यानी कि भेड़ चराने वाला था। तो वो समर में हमेशा भेड़ चराने जाता था चंद्रताल। वो तो बहुत अच्छा बांसुरी वाला, तो झील के पास बैठकर हमेशा बांसुरी बजाता रहता था। तो एक दिन यानी कि झील से जो है परी निकल गई। अच्छा, ये कहानी है यहाँ ये की। कहानी है यहाँ की, हिंदू में भी, हिंदू धर्म में भी अच्छा, है अच्छा, कहानी। अच्छा। तो ये यहाँ की कहानी है। हाँ। तो देवी प्रकट हो गई, फिर दोनों में लव अफेयर हो गया। अच्छा। यानी कि उन दोनों में फिर ऐसा करके वो भी वहीं रह गया। तो उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए। तो इवन जो देवी थी उन्होंने जो वो भेड़ चारक था उसको एक शर्त रखी कि हमारे यानी कि इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को ना बताए। अगर जिस दिन आपने ये इस रिलेशनशिप के बारे में बता दिया उस दिन यानी कि सब कुछ खत्म। अच्छा। तो ऐसा करते कई साल हो गए। तो वो सर्दियों में वापस आ जाता था, गर्मियों में चला जाता था। तो किसी को
ऐसा बताया नहीं अपने। एक दिन क्या हुआ कि गांव में कोई शादी का माहौल था, बंदे ने पी लिया होगा, तो वो घर गया। घर में हालांकि उसकी जो यहाँ की वो बीवी थी, तो गुस्से में उसने बीवी को बोल दिया कि तेरे से ज़्यादा सुंदर बीवी तो मेरी वहाँ चंद्रदान में है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा ऐसा करके उसने यहाँ की बीवी के साथ झगड़ा झोड़ा करके अपना चला गया। जब वो वहाँ गई तो जो क्या बोलते हैं, जो परी थी वो बिल्कुल काली हो चुकी थी, और वो यानी कि झील के पास अपना जो बच्चा लेके ना झील के अंदर समा गई। अच्छा। यानी कि हमारे उसमें ऐसा, यानी कि बुजुर्गों का ऐसा है। बाकी हिंदू धर्म में ऐसा है कि जो कि क्या बोलते हैं, चंद्रा और बागा देवी होटलता है। बागा आपने जब तांदी, आप जब केलोंग लाहौल साइड गए, वहाँ एक संगम है तांदी, तो वहाँ पर बागा और चंद्रा नदी दोनों मिलता है वहाँ पर। तो इन दोनों को स्वर्ग में यानी कि किसी ऋषि का वो तपस्या भंग कर दिया होगा, तो उनको शाप मिल गया कि यानी कि आप यानी कि बहुत ही वो भी यानी कि वो था, यानी कि चंद्रा और बागा, यानी उनका लव स्टोरी बहुत फेमस था। तो उन दोनों को शाप मिल गया कि आप दोनों यानी कि कभी वो यानी कि अलग हो जाएंगे आप दोनों। तो फिर वो रिक्वेस्ट वगैरह करके फिर बाद में ये उनको किया कि आप दोनों मिलेंगे लेकिन नदी के रूप में मिलेंगे। अच्छा। तब चंद्रा और बागा, अच्छा, ये जो दो नदियां हैं। चंद्रा जो चंद्रताल से निकलती है और बागा जो आपकी लाहौल साइड से, अच्छा, वो जो दो वो चंद्रा बागा मिलके फिर चिनाब नदी बन के पाकिस्तान में। अच्छा, यानी कि ऐसा यानी कि तो ये है चंद्रताल लेक की स्टोरी। ये स्टोरी अच्छा जहाँ तक जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना सब कुछ नॉलेज दिया यहाँ इस जगह के बारे में, चंद्रताल लेक के बारे में। अब आप अपने होम स्टे का नाम बताइए जहाँ पर हम रुके हुए हैं। मेरे होम स्टे का नाम है सिंगालिंग। अच्छा। सिंगालिंग यानी कि मैंने भी इसका नामकरण अपने गुरुजी से किया है। सिंगालिंग मीन्स हेवन में एक प्लेस, यानी कि ऐसा, यानी कि बिल्कुल, ये हमारे हेवन तो है ही। तो हेवन में एक प्लेस, बैठने की जगह का नाम है सिंगालिंग, तो उस हिसाब से। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप दोनों बताइए।